नमस्कार, मैं शरद यादव। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे घटनासार अर्धवार्षिकी। ध्यान दीजिएगा, घटनासार करंट अफेयर्स जो आई हुई है वो करंट अफेयर्स हाफ ईयरली आ चुकी है, जिसकी हम लोगों ने 4 से 5 सेगमेंट को कवर कर लिया है। और आज का हमारा जो क्लास होगा वो आपका स्पेशली 69वीं बीपीएससी जो है उसी से रिलेटेड रहेगा, पूरा का पूरा उस पर फोकस रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कब से कब तक का करंट दिया हुआ है। आप यहाँ पर भी इस चीज़ को देख सकते हैं। ये देखिए, घटनासार फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 यानी 1 महीने पहले तक का इसमें पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है, जिसमें हम लोगों ने कवर किया है राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी, आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी और यूपी स्पेशल, खैर यूपी वालों के लिए। और आज की हम क्लास में कवर करेंगे दोस्तों बिहार स्पेशल को, जो कि आपके 69वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर लास्ट में, उसके लिए जो है कि हम लोग इसको कवर करेंगे। और फिर अगली क्लास में जो आपको 1 से 2 दिन में जरूर मिल जाएगी वो रहेगा आपका समसामयिकी अर्धवार्षिक, जिसमें चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल निधन, ऑपरेशन, अभियान, सम्मेलन, ये सभी इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेंगे जो कि आप लोगों को कराए जाएंगे पूरी तरीके से। और फिर इसके बाद जो हमारा लास्ट बचेगा वो बचेगा रिवीजन, जो कि अद्यतन रहेगा, अपडेटेड फॉर्म रहेगा। तो इसकी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा के दे दूंगा वीडियो के, जहां पे आप नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, यूपी और बिहार वाला भी कवर कर लेंगे। और आगामी जो क्लासेस आएंगी वो भी आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार आया तो नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि इससे बेहतर और भी कोई करंट अफेयर्स की बुक आपको नहीं मिलेगी। तो ये आपके लिए बहुत ही रामबाण सीरीज शुरू की गई है, जो ऑलरेडी हमने 4 से 5 क्लासेस कर दिए। अभी तक नहीं देखा है तो उन सभी को देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अभी भी बहुत मौका है, आप करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक की। और आज हमारा टॉपिक रहेगा केवल और केवल बिहार समसामयिकी। तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिहार समसामयिकी। तो चलिए बिहार समसामयिकी को हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट मैं बातें बताऊंगा आपको, यहाँ से प्रश्न आने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका, बिहार के 6 जिले कौन से हैं जहाँ पे नेशनल सिकल सेल 2047 का मिशन शुरू किया गया। क्योंकि मोदी जी के द्वारा एमपी से शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया? एमपी से शुरू किया गया है, जिसका टारगेट रखा गया कि 2047 तक भारत से पूर्णतः सिकल सेल एनीमिया की जो डिजीज है इसको समाप्त कर दिया जाए। तो इसमें बिहार को भी शामिल किया गया और बिहार के 6 जिले इसमें शामिल है। तो नाम याद रखिएगा, एक भी जिला हटा के आपसे पूछा जा सकता है। पश्चिमी चंपारण, बांका, सिवान, जमुई, पूर्णिया, कटिहार, तो ये 6 जिले इसमें शामिल है। साथ ही अगला पॉइंट देखिए, बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति जो 2023 लाई गई है, उसका उद्देश्य है कचरा को कंप्रेस्ड गैस में बदलना। यानी आपके जो घरेलू कचरे होते हैं, जो अपशिष्ट होते हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थों के हो या फिर वो किसी भी प्रकार का प्लास्टिक कचरा जो भी हो, उसको कंप्रेस्ड गैस में कन्वर्ट करने का ही टारगेट रखा गया है बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति का। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो बिहार रहा। और इससे पहले कौन था? पिछली साल यूपी था। लेकिन इस बार जनधन खाते के जो सबसे अधिक अकाउंट खोले गए अगस्त 2023 तक के मामले में, तो बिहार सबसे आगे है इस मामले में। और आगे देखते हैं, फिर अगला एक हमारा टॉपिक है छोटा सा, यहाँ पे देखेंगे एफटी सेकंड से पढ़ाई करने वाले, जो एफटी सेकंड से पढ़ाई करने वाले वाला वह बिहारी छात्र, यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, छात्र जो हाजीपुर से था, जिसकी एक शॉर्ट फिल्म आई है चंपारण मटन, को ऑस्कर 2024 के लिए नामित किया गया। रंजन कुमार, क्या नाम है उनका? रंजन कुमार। अच्छा, आप लोग भी देखेंगे कि जब आप अपने बिहार से बाहर निकलते हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, पंजाब में, तो वहाँ पे चंपारण मटन का एक होटल अलग ही खुला होता है, क्योंकि चंपारण का जो मटन होता है ना वो बहुत ही फेमस है। तो रंजन कुमार ने एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसको ऑस्कर 2024 के लिए नामित किया गया। तो काफ़ी अच्छी बात है, ये बिहार के लिए गर्व करने की बात है। और आगे चलते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए सभी को पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत सारा करंट अफेयर्स हो जाएगा, लेकिन वो पढ़िए जहां से प्रश्न आने के 99% चांसेस रहते हैं। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे, बिहार के किस स्थान में 185 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो कजरा में। कहाँ पे? कजरा में 185 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट लगाया गया। अगला है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज प्लांट जो कि बनाया जा रहा है, इसमें जो है 1700 करोड़ रुपए की खर्च हो रहा है। आप देखिए पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इसमें कवर कर दिया गया कि सबसे बड़ा ये नॉर्थ ईस्ट का 1700 करोड़ रुपए का इसमें बजट आवंटित किया गया। अच्छा, ये बिहार का बजट है, ये मैं अलग से आपको बता दूंगा, क्योंकि इसमें जो है कि बहुत ही कम दिया हुआ है या बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ। तो बिहार का बजट मैं आपको अलग से वीडियो दे दूंगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट है, अगस्त 2023 में प्रकाशित पुस्तक संसद में नीतीश कुमार के लेखक कौन है? जगत नारायण सिंह यादव। तो जगत नारायण सिंह यादव, बिहार के प्रीलिम्स एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि बुक का भी नाम पूछ लिया जाता है।
अगला, नीति आयोग द्वारा जारी 2 जुलाई 2023 में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में देश के किस राज्य में सर्वाधिक गरीब लोग हैं? तो बिहार में सर्वाधिक गरीब लोग हैं। टोटल बिहार की जनसंख्या के 33.76% लोग जो है कि गरीब हैं। एमपीआई के बारे में डिटेल से आज की ही क्लास में विजन आईएएस की मंथली मैगजीन में मैंने डिस्कस किया है, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। अगला है, मई 2023 में बिहार के किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी की है? तो भारत की पहली जो है कि डिजिटल करेंसी कौन जारी कर रहा है? पटना नगर निगम। फिर नेक्स्ट है, वह मैथिली युवा लेखक जिन्हें उनकी रचना ओल कतरा झोल कतरा यानी ओल कतरा झोल कतरा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो अक्षय आनंद सन्नी। क्या नाम हो गया इनका? अक्षय आनंद सन्नी। और अगला यहाँ पे, हाल ही में देश के 103 संस्थानों को चिप टू स्टार्टअप की जिम्मेदारी मिली, मतलब चिप टू स्टार्टअप की जिम्मेदारी मिले। इनमें बिहार के कौन से संस्थान शामिल है? तो ट्रिपल आईटी भागलपुर और आईआईटी व एनआईटी पटना। तो आईआईटी पटना, एनआईटी पटना और ट्रिपल आईटी भागलपुर, 3 संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है। फिर आगे हम देखेंगे, जून 2023 में बिहार के किस स्थान पर खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति प्राप्त हुई? तो 7वीं सदी की जो भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है, ये नवादा जिला के रो प्रखंड के मनियोचक गांव में। तो गांव कौन सा? मनियोचक। लेकिन आपको याद रखना जिला, तो नवादा जिला में मिला है, जो कि दक्षिणी बिहार का जिला है। हाल ही में पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में कौन सा राज्य चैंपियन रहा? तो बिहार। बिहार के लोगों ने महाराष्ट्र में जाकर जो राष्ट्रीय जूनियर रग्बी पुरस्कार मतलब प्रतियोगिता हो रही थी, उसे जीत लिया। बिहार की किस यूनिवर्सिटी को हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक की A++ यानी कि A++ का मतलब क्या हो गया? इस तरीके से ये ग्रेड मिली है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बिहार की, और इसको ये रैंकिंग मिल चुकी है इस बार। हालांकि ये रैंकिंग यूजीसी के द्वारा दी जाती है। केंद्र सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में बुजुर्गों की संख्या सबसे अधिक है? तो 7.7% बिहार में, यानी 100 में से लगभग 7.78 लोग बुजुर्ग हैं, जो कि पूरे देश में सबसे अधिक जनसंख्या के रूप में यहाँ पे देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, 5 से 11 जून 2023 तक कजाकिस्तान में आयोजित एशियन सैम्बो प्रतियोगिता के स्पोर्ट्स सैम्बो इवेंट में बिहार के किन 2 खिलाड़ियों ने पदक जीता? एक का नाम है भोरिक सिंह यादव, जो कि रजत पदक जीतते हैं, और दूसरी है अभिलाषा, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अगला, भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2023 में आईआईटी पटना को कौन सी रैंकिंग दी गई? तो 66वीं रैंकिंग दी गई है। तो ये बिहार के लिए पूछा जा सकता है प्रश्न। हाल ही में जारी राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में जहां तेलंगाना शीर्ष स्थान पर है, वहां पे बिहार का स्थान 27वां यानी अंतिम स्थान पे है पर्यावरण संरक्षण के मामले में। जून 2023 में बिहार के किन 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो एक हो गया गया में और दूसरा हो गया वैशाली में। जो गया में इस्टेब्लिश किया जाएगा, कम पानी से मोटे अनाज के लिए खेती करना, और पान की खेती करने के लिए वैशाली, इन दोनों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है। अच्छा, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवा देने के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पे राजस्थान है और दूसरे स्थान पे बिहार है। जो सरकारी अस्पताल होते हैं आपके जिले में, जहाँ पे मरीजों को दवाएं दी जाती है, मुफ्त वितरण किया जाता है सारी सुविधाओं के साथ, उस मामले में बिहार 2nd नंबर पे। और इससे ये पता चलता है कि बिहार ने हेल्थ के मामले में काफ़ी अच्छा सुधार करना शुरू किया है। अगला पॉइंट है, अप्रैल 2023 में किसे स्टार्टअप इनोवेशन इन आईटी सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला है? तो चंद्रशेखर जी को मिला है, जो कि बिहार के दरभंगा जिले से संबंधित है। बिहार के किस स्थान से दुर्लभ प्रजाति की सोनकंठी गौरैया मिली है? गौरैया वैसे भी दुर्लभ प्रजाति में, लेकिन उसमें भी सोनकंठी गौरैया मिली है। तो मुंगेर के भीम बांध से। कहाँ से? मुंगेर के भीम बांध से। अगला पॉइंट है यहाँ पे, वर्ष 2022-23 में बिहार में मनरेगा में सबसे बेहतर प्रदर्शन जमुई का रहा, वहीं सबसे खराब प्रदर्शन किसने किया? तो खगड़िया जिले ने किया। तो मनरेगा के स्तर पे जमुई का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा और खगड़िया का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी रैंकिंग राष्ट्रव्यापी स्तर पर देश में पहला स्थान किस जिले को मिला? समस्तीपुर को मिला। तो समस्तीपुर को जनवरी के लिए सबसे अच्छा अवार्ड मिला जल जीवन सर्वेक्षण में। हालांकि फरवरी के लिए किसी और राज्य को मिला होगा, मार्च के लिए किसी और राज्य को मिल गया होगा, लेकिन बिहार का जो नंबर आया समस्तीपुर, ये जनवरी के लिए था। अगला पॉइंट है, मार्च 2023 में किसे पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है? तो के विनोद चंद्रन। याद रखिएगा, के विनोद चंद्रन। और आगे देखते हैं, चुनाव से पहले वोटरों को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने किसे जनवरी 2023 में बिहार का स्टेट आइकन बनाया? तो मैथिली ठाकुर को बनाया है, जो कि एक क्या है? लोक गायिका भी है।
जनवरी 2023 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो कि 2019 से 2021 तक का आंकड़ा दे रहा है, इसके अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं? तो महिलाएं 63% और 69% बच्चे, यानी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुपोषण की समस्या ज़्यादा बनी हुई है। अब हम आगे देख लेते हैं। वह बिहारी व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, आनंद कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव, इन 3 व्यक्तियों को पद्मश्री 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया। देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा कहां पर? जहां शीशे से डॉल्फिन की अठखेलियां देखी जाएगी, तो भागलपुर के अगवानी पुल में। तो भागलपुर का एक अगवानी पुल है जहां पर डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा। जैसे आप रील्स वगैरह में देखते हो कि चाइना या कोरिया में कुछ बड़ी बड़ी डॉल्फिन मछलियों के साथ वो लोग खेलते हैं वहाँ पूल वगैरह में, और जो टूरिस्ट होते हैं वो आके इन खेल को देखते हैं, उसके लिए पैसा वैसा देते हैं। तो उसी तरीके का बिहार में भी बनेगा। दिसंबर 2023 में किसे बिहार का 53वां डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है कि घोषित किया गया, नियुक्त किया गया? राजबिंदर सिंह भट्टी। राजबिंदर सिंह भट्टी। फिर आगे देखते हैं। तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में जमीनी स्तर की नव उन्मेषक प्रतियोगिता में किसे नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स को प्रथम पुरस्कार मिला? तो शालिनी कुमारी जो कि बिहार की है, और ये भारत आसियान के संबंध से संबंधित है, तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है प्रश्न में। बिहार में घोषित जैविक कॉरिडोर योजना में 13 जिले शामिल हैं। तो जो जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, किन किन जिलों में जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है? पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, नालंदा। तो इस तरीके से आप देखें कि इन 13 जिलों को जो है कि जैविक कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। फिर आगे देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ष 2022 का नेशनल वाटर अवार्ड में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ था? यूपी को प्राप्त हुआ था। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। 13 जुलाई, अच्छा इसको जारी कौन करता है? जल शक्ति मंत्रालय। 13 जुलाई 2023 को कैग की रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाले 10 शीर्ष राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा था? तीसरा, जिसकी जीडीपी 15.05% के हिसाब से तेजी से बढ़ रही थी। जैसे कोविड-19 में क्या था, बहुत सारे राज्यों की अर्थव्यवस्था डाउन हो चुकी थी। ऐसे में जब कोविड खत्म हुआ तो कौन से राज्य ने सबसे तेजी से रिकवरी करने की कोशिश की? तो उसमें बिहार तीसरे नंबर पे है। बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर अग्रसर हुआ है? तो शेखपुरा, जहां पर रेलवे प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक चीज डिजिटल देखने को मिलेगी। बिहार राज्य के 13 जिलों में चलाई जाने वाली जैविक कॉरिडोर योजना का विस्तार कब तक के लिए किया गया? तो 2025 तक के लिए किया गया, जिसमें मैंने अभी 13 जिलों के नाम बताया आपको। अगला है फ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी कब प्रदान की गई? 4 जुलाई 2023। और इसका उद्देश्य क्या था कि कचरे से मतलब कंप्रेस्ड गैस को उत्पादित करना। जो कचरा है ना, आपके घरेलू कचरे वगैरह है, डोमेस्टिक कचरे, इनसे हम क्या करेंगे? कंप्रेस्ड गैस को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आपकी 4 जुलाई 2023 को थी। अब यहाँ पर अगला देखेंगे, बिहार में किन नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य चल रहा है? तो गंगा और गंडक इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और बिहार के किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनाया जा रहा है? पटना में। यानी देश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है ये पटना में। 21 से 23 जून 2023 के बीच श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया। श्रम 20 शिखर सम्मेलन पटना में किया गया। बिहार की किस नर्स को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गीता कुमारी शेखपुरा की रहने वाली है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि बिहार की कौन सी नर्स है? गीता कुमारी, जिन्हें 2023 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, भारत का पहला एनटीपीएस नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। बिहार इस सिस्टम को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी की गई यूएनडीपी रिपोर्ट में किस राज्य को सर्वाधिक गरीब राज्य घोषित किया गया? तो बिहार को। लगभग 33 पॉइंट कुछ प्रतिशत लोग यहाँ पे गरीब हैं। भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो पटना में स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पे पशुओं से संबंधित वेटरनरी रिसर्च सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। और अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे, वह देश जिसने अपने यहाँ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया, तो जाम्बिया। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में आता है जाम्बिया, और इसने बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना से प्रभावित होकर इस योजना को अपने यहाँ भी अपनाया है।
वहीं अगले पॉइंट को देखते हैं। तो बिहार सरकार ने भूकंप से बचाव के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में किस क्लिनिक को खोलने का निर्णय लिया? तो भूकंप क्लिनिक। अगर मान लीजिए कोई भूकंप जैसी घटना आती भी है, आपदा आती है, तो ऐसी स्थिति में भूकंप क्लिनिक क्या करेंगे? भूकंप के राहत बचाव कार्य में अपना योगदान देंगे। मई 2023 में सबसे पहले बिहार ने भारत में किस नाम से मौसम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो मौसम बिहार। बिहार में देश की पहली वन हेल्थ लैब को कहाँ पर ओपन किया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर का क्या फेमस है? लीची दोस्तों, मुजफ्फरपुर की लीची बहुत ही फेमस है पूरे भारत में। अगला पॉइंट है, महिलाओं को माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला, महिलाओं के लिए जो माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? बिहार। माहवारी का मतलब होता है पीरियड्स, जो पीरियड्स होते हैं उस दौरान कैसे अपने आप को हाइजीन रखना है, कैसे हाइजीनिक रखना है। पीरियड्स के लिए पैड यूज करिए, अच्छे कपड़े पहनिए, साफ सुथरा रहिए, नहाइए, अपने प्राइवेट पार्ट की भी सफाई रखिए। ये सभी चीज़ों के लिए रोड मैप जो तैयार किया गया है, ये भारत का पहला राज्य बन गया बिहार। और बिहार में ही भारत का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ पे खोला जा रहा है? जो गैंडा प्रजनन संरक्षण केंद्र है, ये संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में खोला जा रहा है। अगला है, गंगा के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम की लंबाई कितनी? 411 मीटर, और ये गया पे बना है। सॉरी, गंगा मैंने बोला, गया में इसको ओपन किया गया है। अगला है, भारत का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज खोला जा रहा है मुंगेर में, क्योंकि पहला कहाँ पे खोला गया है? वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में खोला गया, याद रखिएगा। और दूसरा कहाँ पे? बिहार में। भारत में पहला पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? वैशाली में किया जा रहा है। सरकारी स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के मामले में बिहार देश में किस स्थान पे? प्रथम। तो इससे पता चलता है कि प्राइमरी स्कूल में बिहार में सबसे अधिक नामांकन है। 5.5 एकड़ के क्षेत्र में निर्माणाधीन भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स वर्ष 2023 तक कहां पर बनकर तैयार हो जाएगा? पटना के करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन परिसर में ये तैयार हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पे, विश्व का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हो रहा है? तो वैशाली में स्थापित हो रहा है बिहार में। ये विश्व का पहला रामायण विश्वविद्यालय है। वहीं बिहार के किस गांव को राज्य के पहले स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो बाबरचक गांव जो कि बांका जिले में आता है। बांका, जमुई, ये सब जो आपके दक्षिण बिहार के हिस्से हैं, तो यहाँ का एक गाँव है बाबरचक गाँव, जिसको पहले स्मार्ट विलेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है बिहार के अंतर्गत। अगला पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगले पॉइंट को देखेंगे कि बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ पर खोला जाएगा? मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। वहीं बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली जाएगी? तो भागलपुर में खोली जाएगी। पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ खोला जाएगा? पटना में खोला जाएगा। और बिहार में भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किन स्थानों के मध्य चलाया जाएगा? तो पटना से रांची, जो कि बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी, जो पटना से रांची चलाई जाएगी। और गरुड़ गणना 2023 के अनुसार सर्वाधिक गरुड़ भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बिहार में पाए जाते हैं, और उसमें भी सर्वाधिक भागलपुर जिले में देखने को मिलेंगे। बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र कहाँ पे स्थापित हो रहा है? पटना में स्थापित हो रहा है। बिहार दिवस 22 मार्च 2023 की जो थीम है, क्योंकि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, और युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये इसकी थीम है। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो गोपालगंज में खोला जा रहा है। कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों? गोपालगंज में। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे, 100% हर घर नल जल पहुंचाने का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? फतुहा में बनाया जाएगा, जो पटना के अंतर्गत आता है। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक को कब से प्रतिबंधित किया गया? तो 1 जुलाई 2022। हालांकि 1 जुलाई 2022 से पूरे इंडिया में ही प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन इन प्रश्न को बस घुमा के पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस लोक गायिका को अपने पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मैथिली ठाकुर को बनाया, और इन्हीं को अभी चुनाव से संबंधित यानी वोटर जागरूकता फैलाने के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, मैथिली ठाकुर को ही। बिहार की सबसे लंबी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है? गंगा जल आपूर्ति योजना। क्या नाम है इसका? गंगा जल आपूर्ति योजना। अगला पॉइंट है, बिहार के विद्यालयों में किस दिन को नो बैग डे मनाया जाता है? यानी प्रत्येक शनिवार को। यानी कहने का मतलब हो गया कि प्रत्येक शनिवार को बच्चा क्या करेगा? केवल ऐसे ही बस नहा धो के ड्रेस वेस पहन के आ जाएगा, उसे बैग लाने की आवश्यकता नहीं है प्रत्येक शनिवार, क्योंकि उससे कुछ उस दिन एक्टिविटी कराई जाएगी, करिकुलर एक्टिविटी, ताकि उसको जो है कि कुछ एट होम जैसा फील हो, अच्छा फील हो, और वो अपने आप को और मोटिवेट कर पाए। भोजपुरी का पहला OTT प्लेटफॉर्म, जैसे आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हो, अमेजोन देखते हो, हॉटस्टार देखते हो, उसी तरीके से भोजपुरी का पहला OTT प्लेटफॉर्म है, जो कि चौपाल नाम से लॉन्च किया गया है। बिहार का पहला पानी में तैरता सोलर प्लांट कहाँ पर बनकर तैयार किया गया है? तो दरभंगा में बनाकर तैयार किया गया, पहला तैरता हुआ है। हाल ही में मलवरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में खोली जा रही है। कहाँ पर? पूर्णिया जिले में मलवरी सिल्क की पहली कंपनी ओपन की जा रही है।
अगला पॉइंट है, अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया गया? तो कटिहार में। हालांकि इसकी शुरुआत रामपुर से की गई थी, यूपी के रामपुर से, लेकिन बिहार में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो अमृत सरोवर का निर्माण किया गया ये कटिहार में किया गया है। इसके आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है? तो बरौनी में बनाया जा रहा है, और यहीं पे तेल शोधन कारखाना भी एक है। बिहार के बजट 2023-24 में शिक्षा का बजट कितना है? तो 40,950 करोड़, लगभग 40,950.91 करोड़ है। और बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 में पटना के बाद सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला घोषित किया गया। किसको? मुंगेर को घोषित किया गया है। इसके आगे देखते हैं, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ है? बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो भागलपुर में। और वहीं बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्प योजना कब से कब तक लागू की गई? 2022-23 से 2026-27 तक। इसके बाद आप देखेंगे कि बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन प्रहार को शुरू किया है। अर्थात कि बिहार में शराबबंदी और फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? ड्राई स्टेट में लिक्विड स्टेट बना रहे हैं, यानी यहाँ पर बिहार में शराब को ईजिली अवेलेबल करा रहा है। तो इसके लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया गया। हालांकि मेरे को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया वो मैंने आपको करा रहा हूँ। अगर आपको लगता है फिर भी जो पॉइंट मैंने छोड़े हैं तो आप उसके लिए पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दी गई है, बहुत पहले ही डाल दी गई, लेकिन मैं एक बार आज फिर से अपडेट कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ढूंढना ना पड़े ईजिली, और वहाँ से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो आगे देखते हैं, किसे बिहार में सामाजिक और साहित्यिक कार्यों के लिए कबीर कोहिनूर सम्मान दिया गया? तो प्रोफेसर सुधा सिन्हा को दिया गया है। हाल ही में किसे बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया? प्रशांत कुमार शाही। ये प्रश्न बन सकता है, महाधिवक्ता की बात करूं तो ये जरूर बन सकता है। प्रधानमंत्री की उद्यमी योजना पीएम फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फ्रूट प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना को लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य बन गया? पहला। यानी प्रधानमंत्री की जो ये योजना है पीएम फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फ्रूट प्रोसेसिंग, इसको लॉन्च करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। आगे देखते हैं इसके बाद। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसरो द्वारा जनवरी 2023 में जारी नाइट टाइम लाइट एटलस में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया? तो बिहार को दिया गया। इसरो द्वारा जनवरी 2023 में जारी नाइट टाइम लाइट एटलस में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया? तो बिहार को। और बिहार राज्य में सबसे बड़ा इको पार्क बनाया गया है जमुई में। बिहार राज्य में सबसे बड़ा जो इको पार्क बनाया जा रहा है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? जमुई में बनाया जा रहा है। अच्छा, एक और इसको याद रखिएगा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा आर्सेनिक प्रदूषण को रोकने के लिए, किसको? आर्सेनिक प्रदूषण जो जल में मिल जाता है, इसको रोकने के लिए कौन सा बैक्टीरिया विकसित किया गया? तो सबोरे बायो आर्सेनिक मिटिगेटर 1, यानी SBAM1। इस तरीके से ही पूछ सकते हैं। राज्य का पहला तितली केंद्र कहाँ पर बनाया गया? तो पटना में। अगला पॉइंट है, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशनरी बायोग्राफी ऑफ द जयप्रकाश नारायण। तो जेपी के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, बायोग्राफी एक तरीके, तो ये लिखी गई विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, इन दोनों जी के द्वारा मिलकर लिखा गया। और आगे पॉइंट को हम देखते हैं, अगले पॉइंट को, कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक बिहार को कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। जबकि पूरे भारत को कब तक बनाया जाएगा? 2070 तक। आगे देखते हैं, देश के पहले ग्रेन वेस्ट इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो देश का पहला ये ग्रीन फील्ड जो है कि जो आपका जो वेस्ट करते हैं, आप लोग कचरा वेस्ट करते हैं, उस पर इथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा पूर्णिया के परोरा में। जुलाई 2023 में बिहार देश का पहला राज्य बन गया जिसने अपने 2 शहरों को ऊर्जा हरित कुशल बनाया, जैसे एक राजगीर और एक बोधगया। बिहार सरकार की लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना संबंधित है विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए। ये जो है कि योजना विधवा महिलाओं के लिए है। और मैथिली भाषा में विमान की जानकारी देने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया दरभंगा एयरपोर्ट, जो कि मैथिली भाषा में भी जानकारी देता है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ स्थापित है? तो कैथवलिया बिहार में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है। बिहार को किस प्रसिद्ध लोक गायिका को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया? मैथिली ठाकुर को। तो मैथिली ठाकुर से 3 प्रश्न बन चुके हैं, देखिए, तो कोई भी एक उठा के पूछा जा सकता है। फरवरी 2023 में बिहार के किस व्यक्ति को UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सलाहकार समूह के सह अध्यक्ष बनाया गया? तो डॉक्टर संजय जायसवाल। बहुत ही अच्छी प्रगति की बात है ये, यानी कह सकते हो कि बहुत गर्व की बात है बिहार के लिए, तो इनका नाम याद रखना है आपको। फिर यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में ग्रेफाइट से ग्रेफीन की नई तकनीक बिहार के किस संस्थान द्वारा विकसित की गई कि ग्रेफाइट से हम ग्रेफीन बना पाए? तो IIT पटना के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस विद्युत संयंत्र को स्वर्ण शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कहलगांव विद्युत संयंत्र। आगे देखते हैं, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक जिले के हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। किस वर्ष तक? तो 2025 तक इन्होंने ये टारगेट रखा है। फिर आगे देखते हैं, अमृत 2.0 से बिहार के कितने शहर जोड़े जाएंगे? तो टोटल 22 शहर जोड़े जाएंगे। कितने? 22 शहर।
किस वर्ष तक बिहार के सभी शहरों को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2 पॉइंट मतलब 2025 तक सभी शहरों को टीबी मुक्त किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना संबंधित है फलदार पौधों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पिछली बार भी प्रश्न पूछा गया है कि 7 निश्चय योजना किससे संबंधित है? तो फलदार पौधों से संबंधित है। इस पे और भी आगे एक पॉइंट मिलेगा आपको। हाल ही में 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला? तो रजत पदक मिला। बिहार में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र कहाँ बनेगा? गया में बनेगा, जिसमें भारत और तिब्बत के आपसी विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट का प्रारंभ बिहार के किस जिले से किया गया? तो भोजपुर से किया गया। तो आपसे इतना भी पूछ सकता है कि डॉक्टर आपके द्वार ये प्रोजेक्ट किस राज्य के द्वारा चलाया गया? बिहार के द्वारा। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नए क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया? तो फिल्म इंडस्ट्री निर्माण को, यानी फिल्म निर्माण उद्योग को क्या दिया है? इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है। मार्च 2023 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 31वां तो दिया गया मधु कांकरिया को, जो कि उपन्यास लिखा था उन्होंने, हम यहाँ थे। और 32वां दिया गया था माधव हाड़ा को, इनकी पुस्तक है पचरंग चोला पहर सखीरी। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है इसको। और आगे चलते हैं। जीवन को हाँ कहें और नशे को ना, यानी कि जीवन चुनिए नशा नहीं, ये नारा किस बिहार सरकार के द्वारा दिया गया? तो स्कूली बच्चों के लिए दिया गया। अब बिहार की वर्तमान प्रजनन दर कितनी? 2.98, देश की है -2.17। बिहार का पहला रिवर एवं जंगल सफारी कहाँ शुरू किया गया? दुर्गावती जलाशय परियोजना पर। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वेधशालाओं में बिहार की किस वेधशाला को नामित किया गया? तो मुजफ्फरपुर की 106 वर्ष पुरानी लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला को नामित किया गया यूनेस्को की विश्व धरोहर में। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पे बिहार का प्रतिनिधित्व हो रहा है। बिहार सरकार ने कब तक राज्य को एड्स मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक बिहार से एड्स की समस्या को समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि इस एप्लीकेशन को हम देख लेते हैं, पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पे एप्लीकेशन और यहाँ पे संस्था है, जैसे सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग से संबंधित है, बिहार कोरियर ऐप शिक्षा विभाग, दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ नियंत्रण, इंद्रब्रज ऐप आपदा प्रबंधन विभाग, परिमार्जन पोर्टल राजस्व भूमि सुधार विभाग, अनमोल ऐप गर्भवती महिलाओं हेतु, गृह दर्शन ऐप कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए। तो ये यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन है जो आप याद रख सकते हैं, जो अभी लेटेस्ट 2023 में ही लॉन्च किए गए हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा राज्य, मतलब बिहार राज्य का कौन सा जिला पहले स्थान पे था? तो सुपौल था। राज्य की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है, और वहीं सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है, यानी कि जहाँ पे सबसे अधिक पैसा कमाया जाता है वो पटना में, और सबसे कम पैसे वाले लोग शिवहर में रहते हैं। बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल उत्पादन में कौन सा स्थान था? रोहतास का। रोहतास प्रथम स्थान पे था, ये जिला हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2020-21 में गेहूं के उत्पादन में भी रोहतास पहले में था, चावल में भी रोहतास पहला था, मक्का उत्पादन में कटिहार पहले पे, दलहन उत्पादन में पटना पहले पर है, और गन्ना उत्पादन में चंपारण। तो आपने देखा गेहूं और चावल दोनों में रोहतास पहले नंबर पे, लेकिन मक्का उत्पादन में कटिहार, दलहन उत्पादन में पटना और गन्ना उत्पादन में चंपारण। वहीं न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में बिहार की कृति राज सिंह ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 6 स्वर्ण पदक जीते हैं टोटल बिहार की हैं कृति राज सिंह, जो कि न्यूजीलैंड में जीत के आए हैं। 10 दिसंबर 2022 को बिहार के किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज शतक बनाया? तो ईशान किशन। ध्यान दीजिएगा, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, अभी एशिया कप हो रहा था तो उसमें भी इन्होंने खेला था, ईशान किशन ने। फिर आगे देखते हैं, 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया? तो जहानाबाद, जहां पे पूरी तरीके से बैंकिंग सिस्टम क्या हो गया? डिजिटलाइज हो गया है। बिहार में कहां पर 18 जुलाई 2023 को मलमास यानी पुरुषोत्तम मास का मेला लगेगा? राजगीर में लगेगा 2023 में। तो यहाँ पर तो ये आपका बिहार कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस और इनकी थीम। तो हम देखेंगे 2023 में क्या थीम थी, दिवस और ये तिथि, तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा इसको हम जूम कर लें ताकि आपको मोबाइल में देखने में और दिक्कत ना उठानी पड़े। देखिए, पहला है 16 अप्रैल जो कि विश्व हाथी दिवस। ध्यान देना, 16 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, 16 सितंबर की नहीं, क्योंकि 16 सितंबर आपका ओजोन दिवस होता है, लेकिन 16 अप्रैल जो कि विश्व हाथी दिवस है, वन्य प्राणियों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना, ये इस बार की थीम थी। 22 अप्रैल जो कि विश्व पृथ्वी दिवस, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इसमें जो है कि फोकस किया गया इस थीम पर। वहीं 22 मई की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो समझौते से जैव विविधता कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण करेंगे हम समझौते के माध्यम से। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस,
हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। ये अच्छी बात है, क्योंकि बिहार के लोग, देखिए बुरा मानने की बात नहीं, मैं भी पूर्वांचल से ही आता हूँ, लेकिन बिहार के लोग सबसे अधिक तंबाकू खाते मैं देखता हूँ। मैं खुद बिहार में कई जगह ट्रैवल कर चुका हूँ, वहाँ हर एक व्यक्ति जो है कि महिला के भी खाती है और पुरुष भी खाते हैं। तो तंबाकू को छोड़ना चाहिए। तंबाकू कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। शराब की तो बंदी कराई दी गई, लेकिन फिर भी वहाँ पे महुआ की शराब बनाई जाती है, ज़मीन में पकाई जाती है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस, डेंगू को हराने के लिए साझेदारी का उपयोग। 13 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, पक्षी दिवस है। जल पक्षी जीवन को बनाए रखना, जल पक्षी जीवन को बनाए रखना। और अगला इंपॉर्टेंट है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस के रूप में, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन, यानी कि आप ब्लड डोनेट करिए, प्लाज्मा डोनेट करिए, तो उससे क्या होगा, अपने जीवन को आप शेयर कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। हालांकि इसमें और भी कई सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मुझे जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट लगे, जहां से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को स्टडी किया और वहां से देखा कई सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए, तो इसलिए मैंने उन पॉइंट को कवर किया। लेकिन आपको लगता है कि हमें और भी ज़्यादा फैक्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फैक्ट पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो PDF दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं अपने लिए। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे तो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात की जाएगी। और लास्ट इंपॉर्टेंट है आपका 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो होता है, वन लाइफ वन लीवर, यानी एक जीवन है और एक ही लीवर है। 12 अगस्त जो कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जबकि 12 जनवरी को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय युवा दिवस होता है विवेकानंद के लिए, लेकिन यहाँ 12 अगस्त को पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, दुनिया के सतत विकास के लिए युवाओं को हरित कौशल बनाना। अब यहीं पर मैं आपसे पूछूंगा कि बिहार दिवस की थीम क्या थी, तो मैंने आपको बताया था कि बिहार के युवा, मतलब युवाओं का कुछ ऐसे करके था ना, बिहार की जो है कि रंगत है कि बिहार का विकास होगा, तो इस तरीके से था। तो मैंने अंदर पढ़ाया है, वो जरूर देख लीजिएगा। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस, ये भी कई बार पूछा जाता है, अंडरस्टैंडिंग क्लाउड्स, क्या है विश्व फोटोग्राफी दिवस में, क्या अंडरस्टैंडिंग क्लाउड्स। और एक इसे याद रख लीजिएगा, 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस, कार्बन तटस्थ विश्व की ओर, जैव ईंधन की ओर हम बढ़ेंगे। 31 अगस्त विश्व संस्कृति दिवस, विरासत परिवर्तन, हेरिटेज चेंज। और आखिरी देख लीजिए 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस, द ह्यूमन रेस विद द स्लोगन इट्स टेक अ विलेज, यानी यह एक गांव लेता है। तो इस तरीके से हमने आज बिहार स्पेशल को कंप्लीट किया है, और इसी के साथ जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको भी दोस्तों मैं कल या परसों जरूर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम की डेट बहुत नज़दीक है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसे 2 से 3 दिन के अंदर पूरी कंप्लीट कर दूं। हालांकि आधे से अधिक हमने कंप्लीट कर लिए, केवल 2 क्लासेस और आएंगी इसकी, तो उन्हें मिस मत करना, जरूर देखिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।